हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 1D कर लिया था। आज हम अभ्यास 1E शुरू करेंगे, है ना। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, देखिए इसमें कई पार्ट है, इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। तो इसमें जो सत्य होगा ना उसे हमें चुनना है। ठीक है, मतलब हमें बताना कौन सत्य है। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें कुछ इधर लिखा है और बराबर कुछ उधर लिखा है। ठीक है, हमें बताना है सत्य है या फिर नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, इनको सॉल्व कर लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों बराबर हैं तो सत्य है, नहीं तो सत्य है भैया। तो सॉल्व करते देखिए, 2 3 भैया 6 होगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर और 1 9 5 के पाँच बजे 4 बार, तो 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सर 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और सर देखिए नीचे माइनस रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ होगा 3 दूना माइनस 6, 4 पंचे माइनस 20। ठीक है, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। अगर दोनों तरफ बराबर है तो भैया सत्य है, नहीं तो असत्य है। नहीं पल्ले पड़ा। देखिए हमें दोनों तरफ सॉल्व करना है। अगर दोनों तरफ ही सॉल्व करने पर सेम आंसर आ रहा है तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको आप काटना चाहे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस कट जाता है और 2 से काटिए, 2 3 6 2 धम्मा 20 यानी 3/10 इधर आ गया और वही चीज़ इधर भी आएगा। ठीक है, 3/10। तो दोनों तरफ बराबर है, अतः हमारा कथन पहला वाला सत्य है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। ये भी आसान है। ठीक है, देखिए तो ये इसका भी गुणा भाग करेंगे। देखिए पहले ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 2/3, यहाँ आएगा 1/5। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कितना हमारा 2/7, उधर भी निपटा लीजिए। ठीक है, यहाँ कट गया है ना, ऊपर नीचे माइनस रहने पर भैया कट जाता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ के 1/5 गुणे माइनस 2/7। ठीक है सर, ठीक है, समझिए। अब इनका गुणा भाग कर लीजिए। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 दून सर 2 1 कम 2 पाएगा, है ना। 3 बचे 15 हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। क्या है हमारा 2/7 है ना, बराबर उधर 2/3 हुआ N2। 1 का गुणा 2 में माइनस 2 रहेगा। 5 गुणा 7 में 35 हो गया भैया। ठीक है सर, ठीक है। इसका करिए। ठीक है सर, 2 को गुणा 2 में भैया माइनस 4 हो गया, है ना। 15 सत्ते सर 105 होता है। कितना होता है सर? 105, है ना। ठीक है, उधर करिए। 2 दूना माइनस 4 हो गया। 35 क्या कितना हो, 3 बचे 15 5 हाथ लगा, 3 3 9 10 यानी 105 ही पाया। ठीक है, देखिए दोनों तरफ बराबर है ना, तो हमारा कथन क्या भी है? सत्य है। अगर दोनों तरफ बराबर ना आता तब असत्य होता है। ये दोनों तरफ बराबर आ रहा इसलिए सत्य है। आशा करें समझ में आ रहा होगा, कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना बस हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। देखिए थर्ड पार्ट दिया है कि 3/5 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो ये गुणा कर चेक कर लेते हैं परिमेय संख्या है या नहीं, है ना। वैसे परिमेय संख्या आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, जितने भी बट्टे वाली संख्या होती है सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा 5/2 परिमेय संख्या है, -3/5 परिमेय संख्या है, -2/7 परिमेय संख्या है। अच्छा लिखा है 5, ये परिमेय है या नहीं? 5 परिमेय संख्या है या नहीं? सर 5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? ये तो बट्टे में ही नहीं है भैया। जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता वहाँ तो 1 तो हमेशा रहता ना। तो 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। वैसे 2 सर 2 भी परिमेय संख्या। क्यों? बट्टे की तरह भी करता है। सर -3 ये परिमेय संख्या। सर बिल्कुल, क्योंकि बट्टे की तरह भी करता है। अच्छा तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं? कहोगे सर 0/1 तो लिख सकते हैं ना। 0 भी एक परिमेय संख्या ही होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आशा करते सुना आ गया। मतलब जितने भी आपको संख्या दिखे सब परिमेय होती है। ठीक है ना, बात सुना रही? ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। देखिए काटिए इसको, 5 1 कम 5 1 कट गया। ठीक है, आप है ना। यहाँ बचा 3 इंटू उधर बचा -1 कितना बचा यहाँ पर 7। तो देखिए नीचे कुछ नहीं ना, मतलब 1 तो हमेशा रहेगा। 3 गुणा 1 में 3। ठीक है, 1 गुणा 7 में 7। ये तो बट्टे में है ना, ये परिमेय संख्या है। जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। सर असत्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये भैया असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भैया। ठीक है, जबकि 3 -3/7 क्या एक परिमेय संख्या होती है ना। जितने भी बटे वाली संख्या होती है सब परिमेय संख्या ही होती है, ध्यान दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ रहा होगा।
सो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो देखिए चौथा पार्ट करते हैं। सो देखिए ये भी आसान है, ठीक है, और ये सत्य भी है। क्यों? देखिए इस 3/4 गुणा एक बार हुआ है 7/-8 में, इतना लिखाएगा। फिर इसे 3/5 इसे 3/4 गुणा एक बार हुआ है -5/6 में, इतना आ गया है ना, तो सत्य ही पाएगा। फिर भी गुणा कर लेते हैं। देखिए तो ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पाए कितना, ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ एक -7/8 है ना, ये कितना होगा प्लस इंटू -5/6। इतनी बात सर क्लियर है सर? बिल्कुल, है ना। उधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बार माइनस ऊपर चला जाता है सर, ऊपर कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, अगली लाइन गुणा कर लेंगे, इसको ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3/4 है, ठीक है। अब समझिए, तो भैया इन दोनों को ले लीजिए क्या सर एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 6 और 8 का एलसीएम कितना आता है भैया? सर निकाल लीजिए 6 और 8 का एलसीएम, ठीक है। 6 और 8 है ना, 24 आना चाहिए, ठीक। 2 करिए इतना है ना, ये 4 बार जाएगा, 2 से काटिए नहीं जाएगा, ये 2 बार जाएगा ना। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, कितना आ गया भैया? 24, ठीक है। तो भैया एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? सर एलसीएम आ गया 24। सर यहाँ लिखेंगे क्या सर? 24 लिखेंगे, या -7 या -5, 8 3 24 3 बार गया, 6 3 18 नहीं सर, 6 चौको 24 4 बार गया ना। आप देखिए इनसे भाग करेंगे, 8 से 24 भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 गुणा ऊपर। वैसे 6 से भाग करेंगे 24 में 4 बार जाएगा, 4 गुणा ऊपर। इंटू जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, बराबर। उधर देखिए 7 3 हुई है सर, 21 हो गया है ना, 8 4 32 हो गया। इधर देखिए एक कितना पाएगा, देखिए पहले प्लस इंटू माइनस भी माइनस हो गया, ठीक है। 5 3 देखिए काट लीजिए, 3 1 कम 3 3 गुणा 6, ठीक है। यहाँ पर तो ऊपर आया 5, नीचे भी 8, ठीक है। ना क्लियर है सर? बिल्कुल, है ना। ऊपर -5 बचा है और यहाँ नीचे कितना बचा सर? नीचे बचा है यहाँ पर 8। क्यों? अरे 2 चौके 8 हो गया यहाँ पर। इतनी बात सर क्लियर है का? ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना है यहाँ पर? 5 से 21 आएगा, -20 आएगा, बटे 24 आएगा, इंटू 3/4 है ना, ठीक है। अब उधर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 32 और 8 का एलसीएम लीजिए, 32 ही आता है। कितना आता है? 32, ठीक है। 32 से कम 32, ठीक है, एक बार जाएगा -8 4 4 बार जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर कितना हो गया यहाँ पर सर? ऊपर हो गया मेरे पास, जोड़िए -21 और -20, भैया -41 हो गया, ठीक है। देखिए सेम टाइम जुड़ जाता है ना, बच्चों वाला काम, ठीक है। यहाँ पर ये होगा 3/4। देखिए कितना हुआ? -21 हुआ, और -20 होगा, बटे 32 होगा भैया। इतना क्लियर सर? सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक देखिए काटिए, 3 1 कम 3 है ना, 3 8 24, ऊपर -41 है, नीचे 8 4 32 हो गया, ठीक है, बराबर। उधर कितना हुआ? -41/32। देखिए दोनों तरफ सेम सेम आ गया ना आप, हैं दोनों तरफ सेम सेम आया। अतः भैया कथन क्या सत्य है? तो देखिए आसान था, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, कठिन बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या भैया? सत्य है। ये कथन भैया क्या है सर? सत्य है, कठिन नहीं था, आसान है, गुणे भाग तो है इसमें, है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 1A 1B एंड 1C सब सॉल्व किया तो भैया कठिन बिल्कुल नहीं यार, है ना। सो अब करते हैं भैया प्रश्न 2। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। सो देखिए प्रश्न 2 दिया है, बोला निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब भैया हमें इधर गुणा करना है और इधर गुणा करना है, और मैं दिखाऊँ ये दोनों बराबर है। हमें इधर गुणा करना है और इधर का, अब गुणा करके मैं दिखाना है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब समझिए कैसे करेंगे, तो सिंपल है। तो सबसे पहले लिख लीजिए 2/7 आएगा, ठीक है आप, है ना। यहाँ है कितना? -11/8, उधर कितना है? -11/8 है ना, इधर है 2/7। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ठीक है सर। 1 का गुणा 11 में भैया -11 ही रहेगा। 7 गुणा 4 में 28 हो गया, बराबर। 11 गुणा 1 में 11 ही रहेगा, 4 गुणा 7 में 28 हो गया। देखिए दोनों तरफ इक्वल है ना, हो गया। हमें ये दर्शाना, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है, जैसे आपने अभी तक किया था ना, बस वही करना है ना। तो इसमें सत्य सत्य लिखना था, इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें कुछ लिखना नहीं, आपको बस सिंपल सॉल्व कर देना हो गया। सो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं प्रश्न इसका
प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट भैया। सो देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं भैया, ठीक है। हमें दिया हमारा 60/9 इंटू 15/17, ठीक है, बराबर उधर लिखा है 15/17। देखिए वही चीज़ है उधर घुमा के लिखा है, ठीक है, मतलब वही चीज़ यहाँ भी है और वही चीज़ यहाँ भी। देखिए यहाँ पर लिखा है -8/9 इंटू 15/17। इधर उन्होंने क्या किया, पहले इसको लिख दिया यानी 15/17 लिख दिया, फिर इसको लिखा, मतलब उन्होंने क्रम बदल दिया। क्या बदल दिया, यहाँ पर क्रम बदल दिया। तो इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसको, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्यों भैया, यहाँ पर 8/9 पहले था, यहाँ उन्होंने बाद में कर दिया, मतलब इसका क्रम चेंज कर दिया भैया, ठीक है, कुछ पहले पढ़ा पर, मतलब उन्होंने क्रम बदल दिया। तो इसे बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वही सेम था, यहाँ को गुणा का क्रम विनिमय नियम ही है, ठीक है। देखिए यहाँ 2/7 पहले लास्ट में कर दिए, 11/8 लास्ट में पहले कर दिया, मतलब इन्होंने क्रम को बदल दिया भैया, ठीक है, मतलब आगे को पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया। इसे बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, सिंपल गुणा आपको करना, कुछ नया नहीं, ध्यान दीजिए। देखिए कट पीट रहा सर, 3 त्रिका 9 3 5 15, ठीक है। देखिए कटे काट लीजिए, ठीक है, हमारा लंबा लंबा गुणा करेंगे, है ना, नहीं तो आप 8 गुणा 15 में करते हैं ना, अब सिंपल है 8 पंच 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ कट रहा है 3 त्रिका 9 3 5 15, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो 8 पंजे 40 आया, 3 से 17 में 51 आएगा, बराबर 5 से 8 में 40 आएगा, 17 से 3 में 51 आ गया। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल है ना, हो गया, हमें ये दर्शाना था। आशा करते हैं पल्ले पड़ गया होगा, पल्ले यानी समझ में आ गया होगा। सो सिंपल क्वेश्चन, कठिन नहीं है भैया, ठीक है। सो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट दिया भैया, ठीक है, तो ये इसको मैं सॉल्व करना है कि ये बराबर इसके है ना, तो बराबर ही पाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ देखिए सेम संख्या ना, आप यहाँ 8/7 है माइनस का, यहाँ भी है, 1/2 सर यहाँ भी है, -4/3 यहाँ है सर, यहाँ भी है, बस उन्होंने आगे पीछे किया है, ठीक है, मतलब ये बाहर था सर अंदर कर दिया, ये वाला अंदर था इसको बाहर कर दिया, ठीक है, मतलब पहला का अंदर लाया, ठीक है, और लास्ट वाले बाहर घुसेड़ दिया, ठीक है। पहले वाले का अंदर घुसेड़ा उन्होंने, ठीक है, और जो लास्ट वाला था इसको बाहर कर दिया। तो इसको बोलते हैं साहचर नियम। क्या बोलते हैं ये, इसका गुणा का साहचर नियम। क्या बोलते हैं, गुणा का साहचर नियम, ठीक है। अब देखिए कर लीजिए भैया, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर -8/7 इंटू, देखिए कट रहा है ना, तो 2 1 2 2 दूना 4, यानी यहाँ कितना हो जाए -2/3। उसको देखिए काटिए, यहाँ पर 2 1 2 2 चौके 8, यानी -4 बच जाएगा, ठीक है, ऊपर इंटू यहाँ 1 बचेगा ना, ये तो कटेंगे 2 1 2 2 चौके 8 है ना, बात समझ आ रहा है, ठीक है, इंटू है -4/3। इतनी बात सर क्लियर हुई क्या सर, बिल्कुल हो गई, ठीक है। अब देखिए -8/7 पाया, देखिए 1 का गुणा करिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 का गुणा करिए सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गुणा करने से, ठीक है, वहाँ -4/3 है। अब देखिए 8 दूना भैया 16 और प्लस का 16 है, क्यों, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और 3 7 21 हो गया, बराबर 4 चौके 16 हो गया, प्लस का 3 7 21, देखिए दोनों तो बराबर ही पाया ना, है ना। सो आशा करते हुए समझ में आ गया होगा, है ना। सो ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं भैया प्रश्न 3 की ओर, वो भी आसान है, कठिन नहीं है सर, ठीक है। सो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, बोला निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए मैं खाली स्थान भरना है, ठीक है, और मैं बताना इसमें कौन सा प्रगुण लग रहा है। आप समझिए प्रगुण क्या होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहला होता है, ठीक है, गुणा का, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है, प्रगुण बोले नियम, ठीक है, प्रगुण एक तरह से नियम ही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रगुण क्या है कि नियम ही है। तो देखिए प्रगुण क्या कहता है, ठीक है सर, प्रगुण ये कहता है आपके पास मान लीजिए 2 संख्या है, ठीक है ना, ए है दूसरे की बी है, इनकी गुणा करिए, है ना, फिर इनका क्रम बदल दीजिए, यानी बी को पहले कर दीजिए और ए को बाद में, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है, नहीं समझ में आया, इसे हमें करना, ठीक है, 2 में 3 को गुणा करिए या फिर 3 में 2 गुणा करिए, आंसर सेम आएगा, मतलब इसका क्रम बदलना है, 2 पहले था 2 बाद में कर दीजिए,
3 बाद में था, 3 पहले हो गया। ऐसे ठीक, इसको हो गया -3/2 इंटू यहाँ हो गया 5/4, ठीक है, माइनस का इनका गुणा करिए या फिर इनका क्रम बदल दीजिए, यानी -5/4 पहले कर दीजिए और इसको लास्ट में, तभी आंसर सेम ही आए। इसे बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। प्रगुण बोलिए, नियम बात एक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक, अगला नियम क्या है। तो ये अगला नियम मेरा है, ठीक है, गुणा का साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं इसको? गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का, ठीक है, साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं इसको? साहचर्य। क्या बोलते हैं? साहचर्य, ठीक है, साहचर्य नियम। नियम बोलिए, प्रगुण बात है, ठीक है, प्रगुण में लिखता हूँ। देखिए प्रगुण क्या कहता है भैया, ये बोलता भी है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं। क्या भैया? 3 संख्याएं हैं, है ना, ठीक है। जैसे 3 संख्या कुछ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहली संख्या है ABC ले लीजिए, ठीक है, कि A गुणा, है ना, यहाँ B गुणा C करिए इसे, ठीक है, ऐसे में ले लिया। इसको ऐसे लीजिए या फिर, है ना, A गुणा B इंटू C कर दीजिए। मतलब देखिए A बाहर था, A को अंदर कीजिए कर दीजिए, ठीक, मतलब पहला और तीसरा को चेंज करना, ठीक है ना। देखिए पहला बाहर था, पहला अंदर कीजिए, ठीक है, तीसरा का अंदर था, उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये होता है गुणा का साहचर्य नियम। इसमें भी आंसर सेम आता है। जैसे लिखा है 5 गुणे, ठीक है, 3 इंटू 7, इसका आंसर निकालिए, या फिर 5 गुणे 3 इंटू 7, सेम आंसर आएगा। या फिर लिखा है जैसे ठीक, -2/3, यहाँ ठीक गुणा लगा, यहाँ पर यहाँ लिखा है -7/2, ठीक है, गुणा -5/3, इसका गुणा करिए या फिर, है ना, अब इसको अंदर करना है, यानी -2/3, ठीक है, गुणे -7/2, ब्रैकेट बंद, बाहर -5/3, ठीक है, इसका गुणा करिए। दोनों का सेम आएगा, ठीक है। मतलब आपको पहला को अंदर ले जाना है, ठीक है, और लास्ट वाले को बाहर लाना है, ठीक है। पहले को अंदर घुसाना है, मतलब पहले वाले को ब्रैकेट अंदर लाना है, अब तीसरे वाले को ब्रैकेट के बाहर ले जाना है। दोनों के अंदर सेम आएगा। इसे बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं इसको? गुणा का साहचर्य नियम या फिर गुणा का साहचर्य प्रगुण। अब देखिए एक नियम और मेरे पास, ठीक है सर, उसको क्या बोलते हैं समझिए, ठीक है सर, उसको बोलते हैं गुणा का, ठीक है, गुणा का योग का वितरण नियम। क्या बोलते हैं इसको? गुणा का योग का वितरण नियम। गुणा का योग का वितरण नियम। नियम बोलिए प्रगुण, ठीक है, मैं बार बार नियम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप प्रगुण लिखिए, क्योंकि बुक में प्रगुण बोला, प्रगुण लिखिए, ठीक है। आप समझिए सर, ये प्रगुण क्या कहता है? देखिए इसमें वितरण है ना, वितरण मतलब होता है बांटना। वितरण मीन्स क्या होता है? ये बांटना, ठीक है, समझिए। और योग है मतलब इसमें योग भी आएगा, है ना, योग मतलब इसमें योग भी आएगा, समझिए। इसलिए लिखा है यहाँ पर ए बाहर है, ब्रैकेट अंदर लिखा है B+C, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है ना। देखिए योग है ना, तो यहाँ योग भी आएगा, मतलब जोड़ भी आएगा। इसकी गुणा कर लीजिए या फिर A गुणा B करिए प्लस A गुणा C, है ना, दोनों घर सेम आएगा। मतलब इस A का गुणा एक बार A में करना है, मतलब इस A गुणा एक बार B में करना है, फिर इसी गुणा एक बार C में करना है, ठीक है, बीच में बस लगा देना है। नहीं सुनना है? चलिए लिखा यहाँ पर X, यहाँ लिखा है Y+Z। इसका क्या होगा? X गुणा Y करिए, फिर देखिए X गुणा एक बार Y में करना है, फिर इसी गुणा एक बार Z में, यानी प्लस X गुणा Z, आंसर सेम आएगा। जैसे लिखा यहाँ पर -3/2, है ना, मान लो दूसरे ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर -3 या फिर -7/3 प्लस -2/3, ऐसे करिए या फिर इनका गुणा कर दीजिए, यानी -3/2 का गुणा एक बार इसमें, यानी -7/3, फिर इन्हें गुणा इसमें, लेकिन बीच में प्लस है ना, प्लस आएगा, प्लस -3/2 को गुणा करिए भैया किसमें? -2/3 में, कुछ पहले पढ़ा यहाँ पर, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसे बोलते हैं क्या? ये गुणा का, ठीक है, गुणा का योग का वितरण नियम। वितरण में होता है बांटना, मतलब इस x को YZ में बांटी, है ना, इस 3/2 को इसमें बांटी, है ना। इससे एक आधी एग्जाम्पल बोल लेते हैं। इसलिए 5 ब्रैकेट में यहाँ पर, है ना, -5 + 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या फिर इन्हें गुणा करिए इसमें, यानी 5 गुणा -5 में, फिर बीच में प्लस, ठीक है, 5 गुणा करना है 3 में,
इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कुछ पल्ले पड़ा सर, बिल्कुल है ना। तो सर हमें तो नहीं लग रहा आंसर सेम आएगा। अरे भैया आंसर सेम आएगा। देखिए 5 5 लिखे, ठीक है, कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा ना आप, इक्वल टू 5 भैया 25 हो गया, 5 3 भैया 15 हो गया ना आप। एक कितना होगा हमारा 10। देखिए गुणा है, सटा मतलब गुणा है, ब्रैकेट में गुणा होता है, ठीक, 5 दूना 10 हो गया। एक ना हुआ हमारा 10 बचेगा ना यहाँ पर, सेम ही था है ना, सब आंसर सेम आएगा। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा पल्ले पड़ेगा, ठीक है। समझिए भैया हमें खाली स्थान बनना है, ठीक है। सो देखिए अगर आप भैया ध्यान से देखेंगे, ठीक है सर, ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ 2/11 है, यहाँ 3/7 है, ठीक है सर, ठीक है। आप समझिए देखिए यहाँ पर गुणा का क्रम मिनिमम है, ठीक है। यहाँ 2/11 है, यहाँ सर नहीं है, यहाँ 3/7 है, यहाँ 3/7। देखिए उन्होंने लास्ट वाले पहले किया है, यानी पहले वाले यहाँ लास्ट में किया होगा ना, आप 2/11 आएगा। नहीं सुनना है भैया, पहले को लास्ट में किया होगा और दूसरे वाले को पहले किया होगा। नहीं सुनना है, तो वही था यार। देखिए लिखा है A गुणा B, ठीक है, ऐसे है ना। तो उधर कर दिया उन्होंने B गुणा, यहाँ खाली स्थान कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा सर, A ही तो आएगा ना। आप देखिए यहाँ 2/11 है, गुणा 3/7 है माइनस का, तो यहाँ 3/7 हो गया, तो यहाँ 2/11 तो आएगा ना। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ कुछ रहा होगा है ना, ये क्या है भैया, अच्छा ये इस नियम का क्या नाम है सर, इस नियम का क्या नाम है सर, इसका नाम है, ठीक है, यही लिख देते हैं, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। कुछ पल्ले पड़ा भैया गुण किसके बारे में है ना, इसके गुण के बारे में कुछ पता चला फिर, बिल्कुल है ना। देखिए साहचर्य नियम, ठीक है, क्या भैया ये साहचर्य नियम है, ठीक है। उन्होंने पहला को लास्ट किया होगा, लास्ट को बात सुना आप। देखिए यहाँ कुछ रहा होगा है ना सर, यहाँ कुछ रहा होगा तो उसको अंदर कर दिया ना आप, मतलब यहाँ सर क्या रहा होगा सर, यहाँ रहा होगा -11 है ना बटा 3, तो ये इसको अंदर इन्होंने किया है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ 3/2 है माइनस का, तो इसको बाहर करे होंगे सर, बाहर है, ठीक है। कुछ पल्ले पड़ा आप, ठीक है, और यहाँ 2/3 है, तो यहाँ 2/3 पाएगा, कुछ पल्ले पड़ा आप, ठीक है सर, है ना। बात सुने आप भैया, अरे सर समझ नहीं आ रहा, देखिए वही चीज़ बात है भैया, समझिए, ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए सर समझिए, देखिए वही चीज़ था, ठीक है आप, है ना। उन्होंने कैसे किया था सर, उन्होंने ऐसे किया था, ठीक है, शुरू में खाली स्थान दे दिया, ठीक है। उन्होंने शुरू में क्या दिया था, खाली स्थान दिया था, ठीक है। फिर भैया ब्रैकेट का किया था उन्होंने सर, उन्होंने ब्रैकेट में A × B कर दिया था ना, ऐसे किया था। यहाँ × में फिर खाली स्थान दे दिया था, क्या है ना, ठीक है, समझिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा गंदा होगा, ये समझिए, ठीक है। वही चीज़ यार, देखिए यहाँ 11/3 है, यहाँ 11/3 है, ठीक, मतलब पहला वाला, ठीक है, और ये वाला अंदर हो गए, ये तो अंदर हो गए, और ये वाला भी बाहर निकल गया, कुछ पल्ले पड़ा आप, नहीं समझना है। पहले को अंदर लाना है और ये लास्ट वाले को बाहर लाना। देखिए पहले वाले को अंदर लाना है, तो यहाँ अंदर आ गया, मतलब अंदर -11/3 ही तो यहाँ रहा होगा, तो अंदर अंदर आया वाला है ना। और भी है, ठीक है, इस तीसरे वाले को बाहर भेजना है, तो सर तीसरा वाला बाहर चला गया, ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा सर, पड़ गया बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए गुणा के वितरण नियम है, क्या भैया वितरण नियम, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें हुआ होगा है ना, तो देखिए इसका गुणा इसमें मतलब यहाँ पर 2/5 रहा होगा ना भैया, ठीक है। क्लियर है आपका सर, क्लियर है। फिर इसी गुणा इसमें हुआ होगा, यानी -5/7 का, यानी -5/7 का गुणा किसमें हुआ होगा सर, इसमें -4/7 में हो गया, सिंपल। अरे वही चीज़ देखिए यहाँ पर A गुणे है ना, मान लीजिए B + C है, तो क्या होता था यहाँ पर A गुणे B + A गुणे C है ना, वही चीज़ है ना। यहाँ पर इसका गुणा इसमें हुआ, इतना हो गया, फिर इसी गुणा इसमें होगा, तो भैया इतना ही होगा ना, सो हो गया। तो इस भैया इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं भैया, ठीक है, इसको बोलते हैं गुणा का साहचर्य प्रगुण, ठीक है, प्रगुण। ये क्या भैया, इसे क्या बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं गुणा, इधर आप लिख दीजिए, ठीक है, जगह नहीं है ना, गुणा का योग का वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम। आशा करते हैं समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं करना, कठिन नहीं है, ठीक है, समझिए। अब कर दूँगी, ठीक है, इसका अगला वाला क्वेश्चन, ठीक। सो देखिए 4th नंबर दिया है, बोला सरल कीजिए, ठीक है। सो आसान है, करते हुए है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो होगा -3 × -10/9 है,
ठीक है। देखिए माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस 18/5 आएगा। ठीक है। और देखिए ऊपर नीचे माइनस कट जाता है भैया। इतनी बात सर क्लियर है का सर? बिल्कुल है ना। देखिए काटी कट रहा है का? देखिए 9 एक कम 9, 9 दूना 18। कुछ बात समझ में आए सर? बिल्कुल है ना। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, ये सर कट गया सर। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, एक कट गया सर। बचा कितना यहाँ पर? ये माइनस 1 है ना यहाँ पर, यहाँ 2 बचा है, नीचे 1 बचा है। ठीक, ऊपर -2 हुआ है ना, नीचे 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ 1/2। अब देखिए इस 2 से, देखिए यहाँ -2 था। ठीक है, ध्यान दीजिए इस 2 से भैया इस 2 काट दीजिए, एक बार कटेगा, यानी होगा -1। यहाँ कितना -2, नीचे 1 मत लिखिए। ठीक है, इंटू यहाँ -1 बचा है, इंटू 1। कितनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल है ना। अब गुणा कर लीजिए, -1 गुणा -2 में प्लस को 2 आएगा ना यहाँ पर, इंटू -1 गुणा -1 ही रहेगा। अब माइनस गुणा प्लस, अरे प्लस समझिए, प्लस गुणे माइनस क्या होता है भैया? माइनस होता है ना यहाँ पर, तो प्लस इंटू माइनस हो गया, और यहाँ 2 एक कम 2 पाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है, सो एकदम आसान क्वेश्चन, कठिन बिल्कुल नहीं है ये वाला। सो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए ऊपर नीचे माइनस से भैया कट जाएगा, यहाँ 3 बटा भैया क्या सर 20 है, इंटू है -4 है, इंटू देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -6 बटा कितना पाएगा 5 है। देखिए चिन्ह ऊपर चला जाता है। देखिए काटी पीट भैया कट रहा है क्या? सर कटेगा क्यों नहीं? देखिए 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9 कट गया। ठीक है, यहाँ से है ना। इतनी बात क्लियर सर? बिल्कुल। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। जो बचा लिखिए सर, यहाँ 1/3 बचा है, यहाँ 1/5 है, यहाँ -1 बचा है, यहाँ भी कितना -6/5 है। क्लियर सर? क्लियर। देखिए ये भी करें, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 है ना। यहाँ बचा है 1, नीचे लिखे ना लिखा मुझे। ठीक, यहाँ 1/5 इंटू -1, यहाँ भी -2/5 बचा है। इतनी बात सर क्लियर है सर? बिल्कुल। ठीक है, नहीं सुना? देखिए यहाँ 1 बचा, नीचे 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ 1/5 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2/5 है। गुणा कर लीजिए, 1 गुणा करिए, तो यहाँ देखिए 1 गुणा 1 में 1 ही रहेगा, 1 गुणा -1 में -1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटू कितना होगा -2/5, कितना होगा -1 गुणा -2 में +2 हो गया, और 5 25। तो भैया ये हमारा आंसर हो गया। सुंदर था ना। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, कौन सा प्लस कहाँ दिख रहा है भैया? प्लस छिपा होता है ना, 2 लिखिए या फिर +2, दोनों चीज़ सेम ही है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सो आशा करते भैया समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में भैया है ना, नेक्स्ट वीडियो में सर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है पढ़ते रहिए, है ना। सो देखिए दोनों क्वेश्चन थे आसान, कठिन नहीं, बस सिंपल सा भैया दिमाग लगाना है। कोई जो कट रहा है काटिए, जो ठीक है, बस गुणा भाग करना कुछ है नहीं इसमें, है ना। सो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।